दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर, आवाज कमा रही है हे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप परम पूज्य मुनिवर के शंका समाधान में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करेंगे। चलते हैं, मुनिवर संधान सागर जी महाराज निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे, बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। जबलपुर के ही इस द्वार पर अमृत तीर्थ में आज ये है शंका समाधान का प्रथम सत्र अपन प्रारंभ करें। और अमृत तीर्थ के यहाँ का उत्साही महिला मंडल श्रीमती सीमा जी, मुकेश जी, फणीस महिला मंडल अमृत तीर्थ पूरा हो जाए, सरिता जी, रानी जी सभी एक साथ होकर आपके चरणों में सभी अमृत तीर्थ परिवार की ओर से वंदन, अभिनंदन, सत सत वंदन। हे गुरुदेव, हमारा प्रश्न ये है, हमारी शंका ये है कि अगर हम अपने पति के साथ अगर पूजा करते हैं जोड़े से, तो क्या उनके ही तरह हमारे भी वस्त्र शुद्ध होना चाहिए क्या? अरे पति के साथ करो या एकाकी करो, नहीं, शुद्ध तो रहते हैं। तो पूरी बात, चाहे पति के साथ करो चाहे एकाकी करो, भगवान की पूजन तो शुद्ध वस्त्रों में ही करो। अब बात आपकी आ रही। अब महाराज जी जिन्हें अभिषेक करते हैं, करना होता, उनके लिए जितने वस्त्रों की शुद्धि होती है उतनी शुद्धि करे क्या, करो तो सर्वोत्तम है, और नहीं कर पाओ तो कम से कम अभिषेक तक दूरी रखो। हाँ, उतनी दूरी तो रहती है। मोहित जी, रिजू जी जैन अमृत तीर्थ वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके उनके साथ में हैं उनके चाचा जी सुदर्शन जी पिंडरई। पहुंचे सुदर्शन जी पिंडरई वहीं पे। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरी जिज्ञासा है, जैसे घर में कोई व्यक्ति बहुत बड़ी बीमारी से पीड़ित है और घर वाले पूर्णता से डिवोटी होकर उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है उनको क्रोध उन्हीं के ऊपर आ रहा है जो उनकी पूरी सेवा कर रहे हैं, और लोगों के सामने भी उंगली करके यही बताते हैं कि मान लो ये ही हमें परेशान कर रहे हैं, दुख तकलीफ दे रहे हैं, तो इतना धर्म पूजा करने के बावजूद भी मतलब उनको रोना आता है या दुख होता है, तो ये किसके पाप का उदय है और इसका निवारण क्या है महाराज श्री? इसका मतलब ये है कि वो शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी बीमार है, और ये समझना चाहिए कि ऐसा वो नहीं कर रहे हैं, ये उनकी बीमारी करा रही। ऐसे समय में परिचारिकों को और अधिक तत्परता से उनकी सेवा करनी चाहिए, और उनको बोलने दो, हमारे पास अल्टरनेट तो है नहीं, उनसे विचलित होकर के अपना काम बंद न करें। डॉक्टर प्रशांत जी जैन, अंकित जैन, प्रवक्ता अमृत तीर्थ युवा समस्त नवयुवक मंडल के साथ में। महाराज श्री के चरणों में अमृत तीर्थ नवयुवक परिवार की ओर से सादर कोटि से नमोस्तु। नमोस्तु। महाराज श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के दीपक जैन ने एक वक्तव्य के दौरान ये बात कही कि इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल हो सकता है, लेकिन ह्यूमन मैडनेस आर्टिफिशियल नहीं हो सकती। मेरा प्रश्न यह है महाराज श्री कि ह्यूमन मैडनेस को प्राथमिकता देना चाहिए या इंटेलिजेंस को देना चाहिए? ह्यूमन मैडनेस क्या मानव की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है जिसमें क्रोध है, जिसमें परिस्थितिजन्य प्रतिकार है? महाराज श्री देखो, टेक्नोलॉजी बड़ा है या ज्ञान, समझिए, तो ह्यूमन मेंटेनेंस ज्ञान और संवेदना से जुड़ी। टेक्नोलॉजी में सूचनाएं, संवेदना नहीं। इसलिए हमें आंतरिक संवेदना को सदैव महत्व देना चाहिए। आज के इस दौर में सबसे अधिक ह्रास यदि कुछ हुआ है तो मानवीय संवेदना का हुआ है। बढ़ती हुई संवेदनहीनता ने हमें अंदर से निष्ठुर और क्रूर बना दिया। इसका सीधा प्रभाव
मानवीय व्यवहार पर परिलक्षित हो रहा है। इसलिए आज के इस दौर में सबसे ज़्यादा आवश्यकता संवेदनाओं को जगाने की है, ताकि हम संसाधनों का उपयोग करते हुए भी मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत रह सके। आसी यसी अभिजीत जैन शिवनगर में अपना प्रश्न कर रहे हैं। दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु और छुल्लक जी के चरणों में इक्षामि। महाराज जी, मैं बीटेक 3rd ईयर की छात्रा हूँ और मुझे महाराज जी क्वेश्चन ये है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं दूसरों से पीछे रह गई हूँ और करियर, कंपटीशन और परिवार की एक्सपेक्टेशंस का भी प्रेशर होता है। आज के समय में जब करियर बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है और कंपटीशन दिन ब दिन कठिन होते जा रहा है, तो महाराज जी मुझे सही दिशा कैसे चुननी चाहिए? देखो, जिस दिशा में तुम चल रही हो उस दिशा में यही प्रॉब्लम रही। हम दूसरों से जब तक अपना कंपैरिजन करेंगे, कंपटीशन की भावना बनी रहेगी। और ये परिस्थितियाँ रोज़ हमें परेशान करेगी। करियर के प्रति जागरूक रहना अच्छी बात है, पर उसके पीछे पागल होना अच्छी बात नहीं। खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वालों को ये सब ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है। उन्हें चाहिए कि वो अपना परफॉर्मेंस पूरा रखे, लेकिन रिजल्ट को लेके परेशान बिल्कुल ना हो। प्रेशर फ्री होकर के पढ़ाई करो। मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस रखूँगा, एफर्ट में कोई कमी नहीं करूँगा, रिजल्ट जो आए उसको एक्सेप्ट करूँगा। अंतिम संभावना तक अपने टारगेट को पूरा करने का प्रयास करूँगा, और यदि कदाचित वो ना हो पाए तो फिर नई संभावनाओं को तलाशूँगा। फिर ये दुविधा कभी नहीं होगी। समझिए? जी महाराज जी, लेकिन परिवार को कैसे समझाएं? वो क्योंकि बहुत परिवार को भी चाहिए कि इन बच्चों पर इस तरह का प्रेशर न डाले, उन्हें प्रेरित करे, पर किसी तरह से पीड़ित ना करे। नमोस्तु महाराज जी। अवनीत मनोज राजेश जी जैन, दिल्ली। नमस्ते महाराज जी। दिल्ली से जितने भी लोग हैं सब एक साथ हो जाएं। और क्वेश्चन ये है, मैं जो भी कार्य करता हूँ अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस मुझे नहीं हो पाता। मैं ये सोचता रहता हूँ ये काम मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। कृपया करके मेरी इस जिज्ञासा का समाधान करें। अपना कॉन्फिडेंस मजबूत कैसे करें, है ना, यही पूछना चाहिए। मतलब जो भी कार्य करता हूँ ये नेगेटिविटी आती है, मैं इसको कर पाऊंगा नहीं। 4 काम करो। अपने आत्मविश्वास को जगाने के लिए पहला काम, अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। ठीक। दूसरा काम, ऐसे लोगों के जीवन चरित्र को पढ़ो जिन्होंने अपनी सकारात्मकता और आत्मविश्वास के बल पर बुलंदी को छुआ है। तीसरी बात, जिनसे हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर होता, जो हमें नकारात्मक प्रेरणा देते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। और चौथी बात, नित्य भावना योग करो। सब डेवलप। मोनू जी जैन सैपुरा से अपने बीच में। दोनों मुनि बोलो। राजों को नमोस्तु इच्छामि। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, आजकल बच्चों का फैशन चल रहा है बाहर भेजने का, बाहर अध्ययनरत करने का। माँ बाप बाहर भेज देते हैं बच्चों को, और बच्चे क्या है, बाहर पढ़ के सोचते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे। जो बच्चे माँ बाप जिनको नहीं भेजना चाहते, जिन बच्चों को अपने पास रख के पढ़ाना चाहते, वो बच्चे अपने दोस्त और उनमें ये सोचते हैं कि वो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, हमारे माँ बाप हमें पीछे रख रहे हैं, हमें बाहर नहीं भेज रहे पढ़ने के लिए। तो ऐसे बच्चों की मानसिक स्थिति कैसी बदली जाए? मतलब माँ बाप तो अच्छा ही सोचते हैं कि भाई बच्चे हमारे पास रहे, अध्ययन कहीं पे भी किया जा सकता है महाराज जी, पढ़ने वाले बच्चे कहीं पे भी रह के पढ़ सकते, पर उसके बाद फिर संस्कार भी ख़त्म होते हैं बाहर भेजने के बाद। और जो माँ बाप बच्चों को अपने पास रह के पढ़ाना चाहते हैं, तो वो उनके लिए गलत नहीं सोच रहे महाराज जी, मगर बच्चे सोचते हैं हमारे दोस्त। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले तो बच्चों को शुरू से ऐसे प्रेरित करो और ऐसे संस्कार दो कि बच्चे खुद बाहर जाना न चाहें।
बेसिक शिक्षा आजकल हर जगह सुलभ है। ये केवल फैशन है कि हमारा बच्चा बाहर पढ़ेगा तभी कुछ अच्छा करेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। 10वीं 12वीं तक की शिक्षा बच्चों को आप अपने घर में दें। उच्च शिक्षा के लिए उसे फिर भले बाहर भेजना पड़े, तब तक बच्चे काफ़ी कुछ सीख भी लेते हैं और उनका परिवार से जुड़ाव होता है। बच्चों के मन में ये बात गहराई से बिठालनी चाहिए। दूसरों की बातों से रंचमात्र प्रभावित नहीं होना चाहिए और बच्चों की भावदशा को शुरू से ऐसी बना दीजिए कि बच्चा खुद ना चाहे कि हमें बाहर जाना है। उनको ये बात समझाएं कि माँ बाप के पास रहने का मतलब क्या है, पढ़ाई का हमारे जीवन में स्थान क्या है, पढ़ाई के साथ संस्कारों का क्या मूल्य है और माता पिता का सानिध्य कितने भाग्य से मिलता है। ये बातें अगर बच्चों के मन मस्तिष्क में अंकित हो जाए तो बच्चों में फिर भटकाव नहीं आता, टिक जाते। नमोस्तु महाराज जी। अनुज जी जैन, नक्षत्र नगर। दोनों मुनिवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आजकल आईटी कंपनीज जितनी भी एमएनसीज हैं, ओम फिर से बोलो। महाराज जी, जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं इंडिया में, वो सब महाराज जी ईएसटी और यूएसटी टाइमिंग में काम करते हैं। ईएसटी और यूएसटी टाइमिंग में काम करते हैं। जब अपने यहाँ शाम होती तो वहाँ पे सुबह होती। तो हम लोग भी उसी कंपनी में काम करते हैं। तो उसमें ये रहता है कि हम लोगों के वर्किंग आवर्स ही 5 बजे से चालू होते हैं। तो उसमें किस प्रकार की दिनचर्या होनी चाहिए? क्योंकि 5 बजे से चालू करते हैं, रात में 1-2 बजे तक काम कर रहता है हम लोगों का। यही तो हमारे देश की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हम यहाँ रह कर के भी पाश्चात्य लोगों की सेवा कर रहे, वे तो अपना टाइमिंग अपने हिसाब से रखते हैं। हाँ महाराज जी। हमें वो पूरी तरह खटाते हैं। कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बन गई है जिसके कारण आज दिनचर्या ख़त्म हो गई, रात्रिचर्या बढ़ गई। अब चूँकि लोगों की जॉब ही ऐसी है, इसमें मैं क्या कहूँ, 5 बजे से रात के 1 बजे तक। हाँ महाराज जी, 2 बजे। और कई लोगों को और लेट। हाँ। तो ये चीज़ें होती हैं, इसके कारण उनका पूरा धर्म ध्यान प्रभावित होता है। हमें इन बातों से जितना संभव बचने की कोशिश करनी चाहिए और प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप अपना धर्म ध्यान करना चाहिए। ओम शांति। थैंक यू महाराज। नमोस्तु। बिहार टीम, आयुष जी जैन, विक्की भाई, आलोक जी, विशाल जी, अर्षित जी, विजय जी, मनु भाई। हाँ, विशाल मनु। आप लोग जोरदार तालियों से इन सभी का स्वागत कर दें। सभी उच्च परिवार से संबंध रखने वाले अहरनीश पूरे संघ की सेवा में सभी लगे रहते हैं। एक प्रश्न। 108 प्रमाण सागर महाराज जी की जय हो। परम पूज्य 108 संधान सागर महाराज जी की जय हो। हाँ बोलो। महाराज जी, परिवार में जितने सदस्य होते हैं उनका पुण्य सबका अलग अलग रहता है कि सबका इकट्ठा ही पुण्य मिलकर परिवार चलता है? देखो, परिवार के हर व्यक्ति का अपना अपना पुण्य होता है, लेकिन एक दूसरे का पुण्य एक दूसरे के ऊपर निमित्त नैमित्तिक प्रभाव रखता है। किसी एक व्यक्ति का प्रबल पुण्य हो तो उसके जोर से हीन पुण्य वाला लोग भी चल जाते हैं, और कभी एक व्यक्ति के पाप का तीव्र उदय हो तो उसके प्रभाव से पूरे परिवार को भी पाप का उदय हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति ने कोई अच्छा काम किया, पूरे परिवार का यश फैलता है, और एक व्यक्ति ने कोई बुरा काम किया, पूरा परिवार बदनाम होता है, बस होता है। तो एक दूसरे का पुण्य पाप भी ऐसे प्रभावित करता है। जो शिवनगर के पथगामी हैं और हमें भी वह शिवनगर की राह बता रहे हैं, मोक्ष तक ले जाने वाले हैं, ऐसे इस शिवनगर में आज का संकट समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। और इसके लिए जिन्होंने आज भव्य अगवानी अपने दिव्य घोष के साथ में की, ऐसी प्रगतिशील दिव्य घोष महिला मंडल मुनि श्री जी के चरणों में प्रगति महिला मंडल दिव्य घोष की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। माता जी के चरणों में बारंबार बंदामी बंदामी बंदामी।
मुनिश्री, हम लोग का प्रश्न है, हम सभी बहनों का प्रश्न है कि हम लोग जब दिव्य घोष से अगवानी करते हैं और घट यात्रा करते हैं और पंचकल्याण की फेरी करते हैं, लगभग हम लोग 20 पंचकल्याण की फेरी कर चुके हैं। तो महाराज जी, जब हम लोग अपना दिव्य घोष निकालते हैं तो कुछ व्यक्ति ये बोलते, भाभी आप लोग बैंड बजाने कहाँ जा रही हो? तो ये बैंड शब्द क्या दिव्य घोष की शब्द के बोलने के लिए उचित है क्या? उनको बोलो बैंड तो हम घर में बजाते, बाहर तो दिव्य घोष बजता है। नमोस्तु। और महाराज श्री, और सुनो, ऐसे बोलो कि तुम्हें अपने घर में बजने वाली बैंड तो याद नहीं आ रही। नमोस्तु। देखो, ये प्रभाव रंग है और इसे बैंड बाजा कहना अच्छी बात नहीं है। हमें ऐसे लोगों की अनुमोदना करनी चाहिए, उनकी सराहना करनी चाहिए। और मैं कहूँगा कि इस दौर में बहुत ही सराहनीय कार्य है कि इन कोमलांगियों के द्वारा बैंड बजाया जा रहा है, जिसमें पुरुषों के हाथ में वाद्य है। ये दिव्य वाद्य है, दिव्य घोष है और हमें दिव्य घोष के ही रूप में इसे देखना चाहिए। महाराज श्री, एक प्रश्न। बस हो गया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रीमती श्वेता जी मोदी लाडगंज, वे अपना प्रश्न कर रही है। और महाराज जी, प्रश्न मेरा यह है कि किसी को भी देखकर हमारे को संवेदना और सेवा दोनों जागृत होती है, तो दोनों क्या एक दूसरे के पूरक हैं, और हैं तो फिर कैसे? देखो, संवेदना और सेवा में क्या संबंध? देखो, बिना संवेदना के सेवा का भाव उमड़ता ही नहीं। सेवा संवेदना का प्रकट रूप है। हृदय में जब तक संवेदना जागृत नहीं होती, सेवा शुश्रूषा का भाव ही नहीं होता। वर्तमान दौर में सेवा भाव कम होता जा रहा है। उसका कारण संवेदनाएं छीन होते जा रही है, और संवेदना छीन होने का कारण प्रेम, परस्परता और आत्मीयता जैसे उदात्त गुणों का लोप होता जा रहा है। जब तक हमारे अंदर आत्मीयता का भाव नहीं होता, संवेदना जागृत नहीं होती, और जब तक संवेदना जागृत नहीं होती, सेवा मुखर नहीं होती। नमस्ते गुरुदेव। डीसीए आदित्य जी, जैन जबलपुर। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। आज का युवा पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनना चाहता है और अपने स्टाइल से कुछ काम करना चाहता है, लेकिन जब वह कुछ नया करने चलता है तो परिवार की पुरानी व्यवस्था आड़े आ जाती है। यही टकराव उससे सपनों और संस्कारों के बीच दुविधा में खड़ा कर देता है। तो कृपया इसका आंसर। देखो, नया करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा अपनी पृष्ठभूमि को देखकर करना चाहिए। आज का युवा नए सपने गढ़ रहा है और वो सीधे हनुमान कूद करता है। हनुमान कूद कभी अच्छा नहीं होता। आगे बढ़ो, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हारे माध्यम से सभी युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ। एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ो, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश न करो। आज के युवा में उमंग है, उल्लास है, लेकिन उसमें अधीरता है। वो जो चाहता है इष्टांग चाहता है, तुरंत चाहता है, तो एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने वाले की कमर टूटती है। ऐसा काम नहीं करना। दूसरी बात, हम अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि को कभी अनदेखा करके न चलें। हमारी जैसी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, उसी के अनुरूप सारा काम होता है। तो हम किस बैकग्राउंड में हैं, हमारी क्या स्थिति है, वो हमें परमिट करती है कि नहीं। खासकर व्यवसाय के क्षेत्र में 4 बातें तुम्हारे माध्यम से मैं कहूँगा। ओवर एस्टिमेट कभी काम मत करना, ओवर बर्डन कभी काम मत करना, ओवर कॉन्फिडेंस में कभी काम मत करना, और किसी को ओवर ट्रैक करके काम मत करना या आउट ऑफ ट्रैक जाकर काम मत करना। समझ गए? ये 4 बातें अपना करके चलोगे, जीवन सुखी रहेगा, अन्यथा मामला उलझ जाएगा। कैलाश सिंह जी जैन साहब, पंचायत सभा अध्यक्ष जबलपुर। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, हमारे जीवन में
एक ऐसी घटना हमारे साथ घटी जो मैं बार बार जब भी आपका शंका समाधान देखता हूँ और मुझे वह प्रश्न याद आ जाता है कि वो घटना हमारे जीवन में सन 1990 में मेरी शादी शेपरा में हुई है। मैं अपनी श्रीमती को लेके जबलपुर आ रहा था और आप वहाँ विराजमान हुए तो श्रीमती ने कहा कि एक दिन के लिए रुक जाओ, कल चौका लगना है, हो सकता है आहार हो जाए महाराज श्री के। मैं उस समय थोड़ा धर्म से उतना आकर्षित नहीं था और थोड़ा दूर रहता था धर्म से। वह ऐसी घटना हुई गुरुवर कि हम अपनी ससुराल से 2-1.5 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप तक आते थे और गाड़ी हमारी जीप थी हमारे पास, बंद हो जाती थी। मैं फिर वापस हुआ, रात का मामला था, बच्चे भी साथ में थे। तो श्रीमती बोली रुक काहे नहीं जा रहे जब गाड़ी नहीं जा रही है। और मैं थोड़ा जिद में था तो मैंने दोबारा फिर गाड़ी स्टार्ट की, ससुराल जाके फिर आया, वैसी पेट्रोल पंप पर रुक गई। यानी गुरुवर ये 3 बार घटना घटी और उस घटना ने हमको एक ऐसी आत्मिक बोध और ज्ञान दिया कि नहीं यार, जिन धर्म में कुछ न कुछ ताकत और संतों में है। मैं रात रुक गया गुरुवर और सवेरे हमारी ससुराल में ही आपके आहार हुए। मैं यही चाहता हूँ कि ये क्या निमित्त था और कैसा निमित्त था जो मैं उस सीढ़ियों पे जैन धर्म के प्रति समर्पित हो गया। देखो अध्यक्ष जी, बाकी बातें तो हम नहीं जानत, पर बुंदेलखंड की एक कहावत हम जानत हैं कि नटवा को गिरमा बांध हो जाता। समझ गए? मैं समझता हूँ वो दिन आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना होगा। सत्य है गुरुवर। मैं कैलाश के उस रूप को भी जानता हूँ और वर्तमान रूप को भी देखता हूँ। जी गुरुवर। उस समय इनकी अलग ही हेयर स्टाइल थी, ये अलग प्रकार के जीव थे। समझ गए? मैं एक जीव के ही रूप में कह रहा हूँ, अलग प्रकार के जीव हमारे समाज में। लेकिन आज ये देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इतना बड़ा परिवर्तन आया कि आज इतनी बड़ी समाज का नेतृत्व आप कर रहे हैं। बहुत सराहनीय प्रयास है। कोई अच्छा योग होना होता है तो ऐसे संकेत मिलते हैं और एक सीख सबको लेना चाहिए। जब भी कोई अच्छे निमित्त के लिए थोड़ा भी अनुकूल संकेत मिले तो उसे अपना भावी मंगलाचरण मानकर स्वीकार करना। बहुत बहुत नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। आदर्श बहुमंडल शिवनगर के ये बहुएं अपना प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में श्रद्धा अभिषेक जैन शिवनगर तैयार रहेंगी। मुनिश्री के चरणों में समस्त आदर्श बहुमंडल की तरफ से बारंबार नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी को इक्षामी इक्षामी इक्षामी। माता जी बंदामी। अभी क्या बोला हमने? चलो जल्दी बोलो। महाराज श्री, हमारा प्रश्न है, गांठ लग जाए, रिश्ते हो या डोरी, खुलने में वक्त तो लगता है। किसी के साथ अगर गांठ लग जाए और मन करे कि हम जाकर माफ़ी मांगे, लेकिन हमारे पैर अगर वापस आ जाते हैं तो इसका क्या कारण है? हम माफ़ी क्यों नहीं मांग सकते? महाराज जी, हम लोग को ऐसा मार्गदर्शन दीजिए कि हम लोग सारे रिश्तों को बहुत अच्छे से निभा के चलें और एक अच्छी बहुएं बन सके। अब तो आप सब सासू बनने लायक हो गई है ना? आपने जो सवाल किया, क्यों गलत बोल दिया क्या मैंने? हाँ, हालांकि हो सकता है मैं गलत बोल दिया, क्योंकि आजकल तो 30 साल के पहले बातें ही नहीं बनती है ना, तो ये मामला बड़ा गड़बड़ होने लगा है। खैर, आपने जो कहा कि गांठ बन जाए और खोलने की इच्छा होने पर भी मन लौट आए, पहले तो गांठ बने ही नहीं, ये प्रयास करो ताकि गांठ खोलने की नौबत ही ना आए। और उसका एक ही तरीका है, क्षमा मांगने और क्षमा करने की आदत डालो। अपनी गलतियों को स्वीकारो और कभी किसी के ऊपर दोषारोपण करने की प्रवृत्ति से बचो। हम लोगों के साथ एक बड़ी कमी होती है, हम खुद की गलती को अनदेखा करते हैं और सामने वाले के ऊपर मिथ्या दोषारोपण कर देते हैं। ये हमारे अंदर का अहंकार और हमारे मन का कपट हमसे कराता है। इसे दूर करो। आज से एक बात तय कर ले
कि यदि मुझसे कहीं कोई गलती होगी, बेहिचक हम क्षमा मांगेंगे, तुरंत मामला वहीं डिलीट हो जाएगा। और यदि कोई हमारे साथ कोई गलती करेगा तो हम उससे भी क्षमा मांगने में किंचित भी संकोच नहीं करेंगे। ये दो बातें अगर हमारे जीवन में आ गई तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और अगर किसी से क्षमा मांगने का भाव हो रहा और जाके लौट रहे हैं, इसका मतलब अभी हम अंदर से कोई रोक रहा है। कौन रोक रहा है? उसको पहचानो और देखो जो रोक रहा है वो मेरा हितकारी क्या हितकारी। हितकारी दिखता है तो उसकी बात मानो, और अहितकारी दिखता है तो उसके कान पकड़ के बाहर निकालो। इतना ही तो करना है। तो बोलो, रोकने वाला कौन है? बोलो, कौन है वो? मन में किससे प्रेरित मन? हमारे अहंकार से प्रेरित मन, वही है ना जो हमें रोक रहा है। वो हितकारी है अहितकारी? तो अब क्या करना है? उसको कान पकड़ के निकाल देना है, यानी उसकी बात नहीं सुनना है। नहीं, इस वक्त अभी मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूं, उसकी बात को अनसुना करो, अपनी आत्मा की आवाज सुनकर आगे बढ़ो, तत्क्षण मामला खत्म हो जाएगा। हम लोग उल्टा कर देते हैं, होता भी है, तो फिर मन की बात मान लेते हैं, अंतर मन की आवाज को दबा देते हैं। मन की बात मानो मत, मन को अपनी बात मानने के लिए राजी करो, तब रास्ता खोलेगा। श्रद्धा अभिषेक जी, जैन शिवनगर। मुनीश्री, माता पिता की अस्वस्थता के चलते हम जोड़े से कभी भी धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल नहीं हो पाते। मन में तो ये भाव रहता है कि माता पिता की सेवा से बढ़ के कोई धर्म नहीं है, लेकिन कभी कभी मन में ये विचार आता है कि यह पूर्व जन्म के किए गए कोई बंध हैं जो हम धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो दोनों बातें अपनी अपनी जगह उचित हैं, या इन दोनों बातों में से कोई भी बात सर्वोत्तम? मैं आपसे कहूँगा, इस बात का बिल्कुल मलाल मत करो कि हम जोड़े से धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर पा रहे। इस बात का किंचित भी मलाल मत रखो कि हम जोड़े से धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर पा रहे हैं, अपितु इस बात का हर्ष मनाओ कि हम दोनों जोड़े अपना अपना धर्म निभा रहे हैं। ये तो कर्तव्य है, और ऐसे मौके में साझेदारी होनी चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए। बहुत अच्छा है कि कम से कम दोनों की विचारधारा एक सी है, धर्म में भी और घर की व्यवस्था में भी। अगर जोड़ा थोड़ा गड़बड़ होता तो हो सकता है दोनों काम नहीं कर पाते। तो पार्टनरशिप में काम चल रहा है, चलने दो। कई बार प्रोप्राइटरशिप की अपेक्षा पार्टनरशिप में ज़्यादा फायदा होता है, इसलिए चलने दीजिए। नमोस्तु अवशेष जी बेटिया, बोलिए संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की। और उसके बाद में प्रतिभा स्थल की बहनें, यहाँ शिवनगर की भी गौरव यहाँ बैठी हुई कल्पना दीदी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रही, सभी दीदियों के साथ में। गुरुदेव नमोस्तु। शंका समाधान के इस मंच पर उपस्थित हुआ, प्रश्न ही खत्म हो गए जब आपका दर्शन मिल गया मुझे। पर आपके आने से इतनी प्रसन्नता हुई कि कुछ पंक्तियां मैंने गुरुदेव के चरणों में लिखी थी, वो आज मुझे मैं चाह रहा हूँ 4 लाइनें आपके बीच में रखूं। मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में। जैसे महावीर प्रभु, जैसे महावीर प्रभु चंदना के गांव में, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में। विधि ना की विधि जाने न कोई, जुड़ते हैं जन्मों से नाते। संत समागम योग बना जब, पुण्योदय है आते। होले होले पाँव पखारू, होले होले पाँव पखारू, छाले पड़े हैं पाँव में। मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में।
जैसे महावीर प्रभु चंदना के गांव में मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में। जय हो, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए अपने समाज के इस प्रतिभा का। हाँ, कल्पना दीदी, प्रतिभा स्थली की बहन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न यह है कि जीवन में धर्म और कर्म ये दोनों चीज़ें होती हैं, यदि ये नहीं हो तो जीवन नहीं चल पाएगा, तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है हमारे जीवन में? धर्म और कर्म दोनों में महत्वपूर्ण क्या है? मेरा मानना है धर्म और कर्म दोनों अलग अलग है ही नहीं। धर्म को अपना कर्म और कर्म को अपना धर्म मान करके चलना चाहिए। समझ गए? बस अधर्म से बचना चाहिए। कैसे? खटकर्म से बचो। कैसे इसको समझ? बस अधर्म क्या है, प्रतिज्ञा पूर्वक उससे बचो। खटकर्म क्या है, सब जानते हैं, सुरक्षित दूरी रखो। और जिस दिन हम धर्म के मर्म को जाने लेंगे, कर्म को भी अपना धर्म मान लेंगे, तो खटकर्म होगा ही नहीं और अधर्म से अपने आप मुक्त हो जाएंगे। नमोस्तु शिवनगर की उत्साही यह है टीम, यहाँ की कमेटी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। पाशनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी की तरफ से गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारा प्रश्न यह है कि बेहतर समाज सेवा, हम लोग सब गुरुजी अभी नए नए चुन के आए हैं और अभी 6 महीना हुआ है, नए पदाधिकारी बने गुरुजी, ज़्यादा अनुभव है नहीं है। तो गुरुजी, हमारा प्रश्न यह है, जिज्ञासा यह है कि बेहतर समाज सेवा, बेहतर मंदिर सेवा, बेहतर गुरु सेवा कैसे करें? आपका मार्गदर्शन चाहिए। बहुत अच्छा है, मैं देख रहा हूँ कि लगभग सारी टीमें युवा है। प्रायः समाज की बागदौड़ में हमारे समाज के जो लोग होते हैं वो इतने उत्साही होते हैं कि 80 साल की उम्र तक भी युवा बने रहते हैं। तो उनके कारण जो हमारे उनके बच्चे हैं ना, उनको तो समय से पहले ही बूढ़ा हो जाना पड़ता है, उनको मौका ही नहीं मिलता। बहुत अच्छा है कि यहाँ मैं देख रहा हूँ सब अभी यौवन के उत्तरार्ध में हैं। आपने कहा है बेहतर समाज सेवा कैसे करें, अनुभव की कमी है। अनुभव तो धीरे धीरे आ जाता है। मैं एक सलाह दूंगा, जितने लोग भी समाज सेवा के कार्य में लगे हैं या पारमार्थिक कार्यों में रुचि रखते हैं, वे इन कार्यों को सेवा का आयतन मान करके संपन्न करें, सत्ता का अधिष्ठान मानकर नहीं। समझ गए? मुझे अवसर मिला है तो ये मेरे लिए सेवा का शुभ अवसर है, ये मेरे लिए पद नहीं दायित्व है। दायित्व निभाओ, लेकिन सत्ता का अहंकार मत करो। गुरुदेव का एक बड़ा प्रिय हाइकू है, दादा बने हो दादागिरी न करो, दायित्व पालो। बहुत छोटे शब्दों में उन्होंने बहुत गहरा संदेश दे दिया। दादा बने हो, जिम्मेदारी मिली है, दादागिरी न करो, पद का अहंकार मत करो, दायित्व पालो। तो जो मुझे दायित्व सौंपा गया है, मुझे उसे बेहतर ढंग से संपन्न करना है। खासकर आपको समाज की बागडोर मिली है हमारे धर्मायतनों को संरक्षित करने का, तो आपका पहला प्रयास होना चाहिए कि इस जिनालय में भगवान की सेवा पूजा में कोई कमी ना हो। कोई भी श्रद्धालु आए वो खूब खुश होकर धर्म ध्यान करे। धर्म ध्यान के लिए जो भी सुख सुविधा और साधन चाहिए उदारता से उपलब्ध कराइए, उसमें कटौती मत करिए। और जो पैसा आता है उसको खर्च कीजिए इन्हीं कामों में, व्यर्थ में नहीं। अक्सर कमेटियाँ अपनी उपलब्धि बैंक बैलेंस के आधार पर गिनती कि हमें कितना मिला था, हम कितना छोड़ के गए, या बिल्डिंगें बना कर के हम ये बना गए, हम ये बना गए। वो चीज़ें बनाइए, पर समाज को एकजुट करके
समाज में श्रद्धा का वातावरण बनाइए, सच्ची उपलब्धि वो। तो ये प्रयास पहला होना चाहिए, किसी तरह की कमी ना हो और समाज के हर घटक को मान देना शुरू कीजिए। अपनी टीम में भी ऐसी भावना जगाएं कि वो टीम भावना से चले, एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बने। साधु संतों का जब भी शुभागमन हो, आसपास हो, बढ़ चढ़ कर के आप उनसे अनुरोध कीजिए, उन्हें अपने यहाँ लाइए और खूब ठाट बाट से धर्म प्रभावना के साथ उनके सानिध्य का लाभ लीजिए। समाज की भावना, अवसर और अनुकूलता के अनुसार धर्म प्रभावना के अन्य जितने आयोजन बन सकते हैं बनाते रहिए और अपना इस्तीफा अपने जेब में लेकर घूमिए। इस्तीफा अपने जेब में रख कर चलिए। जिस दिन लगने लगे कि ये मेरे लिए सिरदर्द हो रहा है, इस्तीफा पेश करके मुक्त हो जाइए। हम किसी प्रकार के दांव पेच में नहीं फंसेंगे। हम यहाँ धर्म ध्यान के लिए आए हैं, हम अपना समय दे रहे हैं, हम यहाँ शक्ति लगा रहे हैं, हम यहाँ अपना संसाधन पैसा सब लगा रहे हैं और अगर अपना अहंकार पुष्ट कर रहे हैं या दांव पेच में लग कर के पाप कमा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी आत्मवंचना होगी। मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ, पूरे देश को संदेश दे रहा हूँ, क्योंकि ये मंच पूरे देश का है। जितने लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सब से मैं कहता हूँ, समाज में अवसर मिले पीछे मत होना, लेकिन लगने लगे मकड़ जाल है बाहर हो जाना। बाहर से जितनी सेवा कर सको करो। हम देखते हैं कई लोग ऐसे हैं, उनकी आदत भी ऐसी होती, गाली खा करके भी डटे रहते हैं, गालियाँ खाते भी हैं और देते भी हैं, वो आदत ही हो गई वैसे। उससे बचो, साफ सुथरे तरीके से काम करोगे तो जीवन में रस आएगा। इसलिए पहला वाक्य जो मैंने कहा, सेवा का आयतन मानो, सत्ता का अधिष्ठान मत बनने दो। बस इस वाक्य में ही सारा सार है। बहुत बहुत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुणायतन ट्रस्टी सौरभ जी, उपकार एजेंसी सागर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, उसके बाद में माइक या मंचासीन आरिका मृदुमती जी तक। सकल दिगंबर जैन समाज सागर उपकार परिवार की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक प्रश्न था मन में। आपने सिखाया है सकारात्मक रहो। सकारात्मक रहने के लिए क्या हमेशा समता में रहना, सकारात्मक बने रहने के लिए क्या हमेशा समता बनाए रखना जरूरी है? इन दोनों चीज़ों में देखो, सकारात्मक रहने के लिए समता बनाए रखना जरूरी नहीं है, पर सकारात्मक बने रहोगे तो समता जरूर बनी रहेगी। बिना सकारात्मकता के समता नहीं बनती, समझिए। कोई भी चीज़ है, जीवन में बहुत तरह के उतार चढ़ाव होते हैं। अगर हमारी दृष्टि सकारात्मक हो तो हमें लगेगा जो हुआ अच्छा हुआ, शिकायतें खत्म हो जाएगी, मन में संतुष्टि बनेगी, तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। तला परिवार के नन्हे मुन्ने बालक और उनकी टीचर शिक्षिका भी सब यहाँ उपस्थित है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि स्त्री पर्याय को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, तो हम लोग ऐसा क्या करें कि हम लोग को भी मोक्ष की प्राप्ति हो सके? ये बात बिल्कुल ठीक है कि स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं मिलते, तो क्या पुरुष पर्याय में मोक्ष मिल जाता है? अगर पुरुष पर्याय में मोक्ष मिलता तो सब पुरुषों को मोक्ष मिल जाना चाहिए। बेटा बिल्कुल मत सोचो, मोक्ष न स्त्री को मिलता है न मोक्ष पुरुष को मिलता है, मोक्ष तो बीत रागी को मिलता है। समझ गए? अब हमारे लिए मोक्ष नहीं चाहिए, हमें मोक्ष मार्ग चाहिए। आज जो मोक्ष मार्ग है ना, उस पर चलोगे तो कल मोक्ष मिलेगा। समझ गए? चलो। नमोस्तु महाराज। समय। नमोस्तु महर्षि मेरी अच्छा चलो बोलो बेटा, बोलो। प्रश्न ये है, बच्चों के संस्कार में मुंडन क्यों करवाया जाता है और बच्चों को कौन कौन सी विधियों का पालन करना चाहिए? देखो, संस्कार में मुंडन क्यों कराया जाता है, दो कारण है, सुनो। मुंडन कराने का दो कारण है। एक तो बाल से सबसे ज़्यादा मोह होता है ना, बाल मुड़वा लिए यानी इसने मोह खत्म कर दिया। अब नव जीवन की शुरुआत हो गई। क्या हो गई? नव जीवन की। फिर दूसरी बात, जब किसी के ऊपर संस्कार करते तो उसमें मंत्रारोपण होता है,
स्वस्तिक आदि का अंकन होता है। तो जब बाल होगा तो अंकन कहाँ होगा? बाल पे होगा कि सिर में जाएगा? एनर्जी को अंदर ले जाने के लिए बाल बाधक बन जाते हैं, इसलिए साफ कर लो ताकि संस्कार अंदर जाए। समझ गए? और कभी सोचना नहीं कि बाल चले गए, ये घर की खेती है, फिर आ जाते हैं। नमोस्तु महाराज जी। और चलते हैं मंचासीन आर्या रत्न मृदुमती माता जी। वे अपनी संख्या के माध्यम से आप सबको समाधान की गंगा में अवगाहन करने का अवसर प्रदान कर रही हैं। गुरुदेव, आहारचर्या के समय थे आचार्य श्री के संघ में कि आचार्य श्री जब भी आहार करने के लिए जाते थे तो थोड़ा नियमों को संकेत करते थे और लोग उस समय आजीवन भी रात्रि भोजन त्याग कर देते थे। लेकिन धीरे 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 और नियमों का क्रम कम हुआ, होते 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 इतना हुआ कि अब तो नियम लेने में ही लोगों को कष्ट होता है। महीने में 4 दिन का भी नियम के सूर्यास्त के बाद नहीं खाएंगे तो उसमें भी उन्हें सोचना पड़ता है, क्योंकि वो हम जीवन भर के लिए देते हैं। इसमें लोगों को किस तरह से सोचना चाहिए देखो, और आगे संकल्प में एक बार आचार्य महाराज से किसी ने पूछा, गुरुदेव आप सबसे आहार ले लेते हो, कोई नियम नहीं देते हो? गुरुजी भी कभी नियम दिए नहीं, मैंने नहीं देखा। उनसे पूछा कि आप सबसे आहार ले लेते हो और कोई नियम नहीं देते? गुरुदेव ने कहा मुझे 2-4 बार आहार देने वाला घर छोड़ने को राजी हो जाता है तो मैं क्या छुड़वा? नियम दिए नहीं जाते, नियम लिए जाते। लेकिन हाँ, एक शिथिलता मैंने देखी है, आहार देने वालों की संख्या तो बढ़ी है पर कुलाचार का पालन घट गया है। आपने मेरे मन की बात कर दी। चौके की जो भीड़ है ना, तो 500 आदमी आओ मैं सबसे आहार लूँगा। अब आज तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं इस बार जबलपुर के प्रवास में कोई एक विशेष नियम रखूँगा। उस नियम को आप पहले ही तय कर लो और नियम ले लिए हो तभी लाइन में लगो, नहीं तो अनुमोदना करो। कम से कम रात्रि भोजन का त्याग तो होना ही चाहिए। सब आए, तुमने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है मंत्र रटा और दे दिया। अब चौके में इतनी भीड़ हो जाती है इस भाव से कि चलो सब जुड़े हैं, हम लोग ले लेते हैं। हम तो कभी किसी को निराश नहीं करते, अनुशासित होकर के देते हैं लोग, तो लेने में हमें दिक्कत नहीं होती। लेकिन कई बार अनुशासन तो टूट ही जाता है, जबलपुर का पुराना रिकॉर्ड भी मुझे पता है। इसलिए इन बातों का आप सबको ध्यान रखना है। अब अभी चर्चा आज छिड़ गई, मैंने सोचा था आगे बात करूंगा, लेकिन इस बात ध्यान रखना सौदा थोड़ा महंगा होगा और मुझे इतना भरोसा माल भी खूब बिकेगा, देखेंगे। बहुत बढ़िया। और चलते हैं जो मुनि संघ के चरणों में नमन। महाराज श्री जी, आज आपने अवसर दिया कि मैं संघ का समाधान में अपना प्रश्न रख सकूं। मैं एक निवेदन आपसे कर रहा हूं कि महाराज श्री जी बस इतना आश्वस्त कर दीजिए कि एक दिन और आप इसी तरह संघ का समाधान में प्रश्न रखने का मुझे मौका देंगे। इतना आश्वस्त कर दीजिए, एक बार सिर हिला के हाँ तो कह दीजिए। अभी तक आश्वासन आपको मिला नहीं महाराज जी, अगर आप कह देंगे तो बात आगे बढ़ा दूंगा मैं। बड़ा महाराज श्री, बस मेरा इतना कहना कि अगली बार संघ का समाधान के लिए इस जबलपुर में आप मुझे 30 मार्च को मौका दे देना। तारीख और तिथि दोनों एक साथ 31 मार्च। तारीख और तिथि 31 मार्च आज इस बार एक ही साथ पढ़ने जा रही है और महावीर जयंती का प्रसंग भी आने जा रहा है। ओहो, अभी क्या होना पहले वो तो कर लो बाबा। पूजनी महाराज श्री, आज संस्कार धानी जबलपुर की धरा पर जब आपने प्रवेश किया है तो शिवनगर के लोगों के उत्साह ने यह बता दिया है कि जबलपुर आपके आगमन को लेकर के कितनी उत्साहित है, कितनी आनंदित है। जब आज की आगवानी इतनी जोरदार हुई है तो कल जब नगर प्रवेश की आगवानी का अवसर आएगा तो पूरा शहर उमड़ पड़ेगा। कल मध्याह्न में 1 बजे का समय होगा, पूरा शहर इसी शिवनगर की धरती पर एक साथ एकत्रित दिखाई देगा
और जैसे ही घड़ी की सुई ने संकेत करने लगे कि अब 1 बज चुका है, वो काफिला यहां से चलना प्रारंभ कर देगा और पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री की संस्कार धानी जबलपुर शहर में आगवानी प्रारंभ हो जाएगी। और ये आगवानी की शोभा यात्रा जब चलते चलते यहां से दमोह नाके से होती हुई मिलोनीगंज और मिलोनीगंज के रास्ते से कोतवाली होते हुए कमानिया गेट बड़ा फुआरा पहुंचेगी। लाडगंज थाना होते हुए जब सुपरमार्केट और डीएनजेन कॉलेज ग्राउंड बोर्डिंग में पहुंचेगी तो एक विशाल धर्म सभा के रूप में यह विशाल शोभा यात्रा परिवर्तित हो जाएगी। कल जब ये आगवानी की यात्रा निकले तो हर आदमी को क्या करना है? हाथों में आरती के थाल लेकर के मुनिवर की आरती उतारना है। मैं एक निवेदन आप सबसे करूंगा कि कल रास्ते चलते समय कोई भी पूज्य मुनिवर के पावन पुनीत पाद पंकजों का प्रक्षालन ना करे। और क्यों ना करे? कि जिनके अंदर ये भाव है, जिनके मन में ये इच्छा है कि मुनिवर का पाद प्रक्षालन उनको चौके में मिले, वो रास्ते में मत करना, क्योंकि अगर रास्ते में पाद प्रक्षालन कर लिया तो शायद आपको चौके में पाद प्रक्षालन ना ही मिल पाए। तो कोशिश ये करना कल रास्ते में कोई भी पाद प्रक्षालन मत करना। और वास्तविक रूप में कारण ये है कि हम ठंड की विभीषिका को देख रहे हैं। मुनिवर के चरणों को बार बार जब हम जल से प्रक्षालित करते हैं तो उसका असर मुनि श्री के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो हम विवेक का परिचय दें, कल पूरे रास्ते में कहीं पाद प्रक्षालन ना हो। जब मुनि श्री जी गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएं, वहां हम सारे लोग मुनि श्री का पाद प्रक्षालन करेंगे। तो कल का दिन कैसा होगा? इस जबलपुर के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होगा। जैसे त्योहार आता है अपने घरों से निकल करके हम बाहर आ जाते हैं, तो कल संदेशा ये होना चाहिए कि कल जैन समाज के लिए सबसे बड़ा त्योहार है। और उससे बड़ी बात कहूंगा, कल जिन शासन की प्रभावना का दिन है। अगर जिन शासन में जन्म लिया है तो कल प्रभावना के लिए दोपहर 1 बजे निकल करके अपने घरों से बाहर आ जाना। कल दोपहर का समय जिन शासन की प्रभावना के नाम करना, ना दुकानों में बैठना, ना अपने घरों के काम करना। कल दोपहर में सिर्फ काम एक ही करना कि अगर जैन बनकर के पैदा हुए हैं तो अब कल दोपहर 1 बजे मुनिवर प्रमाण सागर जी की आगवानी करके जिन शासन की धर्म ध्वजा को हम सारे लोग फहराएंगे। तो जितने लोग कल चलने के लिए तैयार हैं, आज शिवनगर वालों ने शिवनगर आगवानी की, तो शिवनगर वाले जाएंगे कि नहीं? अरे जिस आन बान शान से मुनिवर को लेकर के आए हो, जब शिवनगर से विदा करे तो उससे ज्यादा आन बान शान से शिवनगर वाले भी चलेंगे, अमृत तीर्थ वाले भी चलेंगे और कल पूरा शहर एक साथ चलेंगे। और जितने लोग चलेंगे जरा दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियां तो बजा देना। और एक एक हाथ से 10-10 हाथ कल जुड़ जाए। और तालियां कमजोर हैं, कल की महाअगवानी का, देखो बीच में लोगों के हाथ नहीं उठे, कल की महाअगवानी का आगाज ऐसा करो कि जैसा आज तालियों की गड़गड़ाहट से पंडाल गूंज रहा है, कल जिन शासन की प्रभावना से पूरा शहर गूंजेगा। कल पूरे शहर में एक ही संदेशा जाएगा कि कल मुनिवर प्रमाण सागर जी ने जबलपुर प्रवेश किया है। अब उसके आगे की चर्चा 1 मिनट में मैं कर लूं आप सभी से कि पूज्य मुनि श्री कल प्रवेश करेंगे, उसके बाद क्या होने वाला है। गोविंदगंज हितकारिणी में पूरे महिला परिषद की सदस्याएं रहेंगी। और फिर क्या होने जा रहा है? और इस बार का जो समय पूज्य मुनि श्री ने जबलपुर को दिया है, इस बार महाराज श्री आपके जीवन को रूपांतरित करने की एक नई प्रक्रिया सिखाने जा रहे हैं। लोग कहा करते हैं हम जिस काम को करते हैं वो काम पूरा नहीं होता, हम व्यवसाय करते हैं उसमें असफल होते हैं, हम धर्म करते हैं धर्म में मन नहीं लगता, हम परिवार में रहते हैं तो संबंधों को जी नहीं पाते। अरे अपने अंदर की कमजोरियों को अगर अब दूर करना है तो आने वाले समय में महाराज श्री के सानिध्य में जो 7 दिवसीय प्रवचन माला होने जा रही है वो हर आदमी को जीवन जीने की कला सिखाने जा रही है। अगर वास्तविक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहीं सीखना है तो इन 7 दिनों की प्रवचन श्रृंखला में आ जाना और अपने जीवन को पूरी तरह से बदलते हुए आप सारे लोग देख लेना। अब सारे लोग कल आगवानी के लिए तैयार हो जाएंगे। कल प्रातःकाल पूज्य मुनि श्री की अमृतवाणी सुनने का अवसर इसी शिवनगर के परिसर में हम सभी को मिलेगा और मध्याह्न में
ठीक 1 बजे आगवानी जुलूस प्रारंभ हो जाएगा, जो आगवानी नहीं बल्कि महाआगवानी होगी। और कल का शंका समाधान बोर्डिंग के परिसर में होगा। आप सभी लोग कल संध्या काल में शंका समाधान में बोर्डिंग में उपस्थित रहेंगे। राय सेठ चंद्र कुमार जी अपनी बात गुरु चरणों में रखने के लिए उपस्थित हैं। शैलेश आदिनाथ जी भी हमारे बीच आ गए हैं, कृपया वे भी आ जाएं। शैलेश आदिनाथ जी मंच पर शीघ्रता से आ जाएंगे। मित्रों, पूरा शहर तैयार हो चुका है, पूरा शहर तैयार हो चुका है। हर हाथ इस बात के लिए तैयार है कि कल हाथ जुड़ेंगे तो आगवानी के जुलूस में जुड़ेंगे। कल हाथों में आरती के थाल होंगे तो आगवानी के जुलूस में होंगे। कल कदम हमारे चलेंगे तो आगवानी के जुलूस में चलेंगे। अरे यात्राएं तो बहुत सारी की, कल जिन शासन की प्रभावना की यात्रा की बात है तो दोपहर 1 बजे हर आदमी एकत्रित हो जाएगा, महिला पुरुष बच्चे एकत्रित हो जाएंगे। शैलेश आदिनाथ जी कृपया जल्दी से आ जाएंगे। तब तक राय सेठ जी आप अपना प्रश्न रखें। द्वैमणि राजों के चरणों में मेरा, मेरे परिवार और समस्त नगरवासियों का कोटिशः नमन। सभी क्षुल्लक महाराजियों को इच्छामी। महर्षि, शरीर के लिए ऑक्सीजन की होना जरूरी है और जीवन को दिशा देने के लिए उद्देश्य का होना जरूरी है। महर्षि, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस यात्रा में अपनी प्रेरणा और दृढ़ संकल्प को कैसे बनाए रखें? आपने पूछा है अपनी दिशा और लक्ष्य की तरफ स्थिर बनाए रखने के लिए अपनी प्रेरणा और संकल्प को जीवित कैसे रख सके। देखिए, प्रेरणा को जीवित रखोगे तो संकल्प स्थिर होंगे, और प्रेरणा को जीवित रखने के लिए 2 रास्ते हैं। एक है हमें प्रेरक निमित्तों का आश्रय लेना, और दूसरा खुद को खुद का उत्प्रेरक बनाना। प्रेरक निमित्तों का आश्रय गुरुजनों का सानिध्य है, उनके वचनों का आत्मसात करना, अच्छा साहित्य पढ़ना, अच्छी चीज़ें सुनना, अच्छे लोगों के मध्य रहना, हमें सत प्रेरणा मिलती रहेगी। और दूसरा नित्य भावना भाव। अगर हम रोज रोज भावना भाएंगे, हमारा आत्मबल बढ़ेगा और हम खुद को खुद का उत्प्रेरक बनाने में समर्थ हो जाएंगे। फिर हमें किसी अन्य के प्रेरणा की कोई आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। दूसरी बात, संकल्प। संकल्प मनुष्य का तभी टिकता है जब उसकी अंतः प्रेरणा हो। अंतः प्रेरणा से जुड़ा हुआ संकल्प स्थायी होता है, और किसी के दबाव प्रभाव से लिया गया संकल्प बड़ा लचीला बन जाता है। अपने अंदर की प्रेरणा जगाएं जिससे हमारा संकल्प है स्थिर हो। समय आप सबका हो गया है, क्योंकि आज 2 सत्रों में कार्यक्रम हुआ है, इसलिए यहीं पर विराम। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की।